कहते हैं ना कि इंटरनेट पर दुनिया जितनी अच्छी लगती है उतनी सच्चाई होती नहीं। और ऐसा ही कुछ सौरभ जोशी के साथ हो रहा है। सौरभ जोशी जो कि अक्सर आप देखते होंगे कि खबरों में बने रहते हैं, उनकी वीडियोस जो है बहुत ज्यादा चलती है। और सोशल मीडिया की बात की जाए, यूट्यूब की बात की जाए, तो वो भारत के नंबर 1 ब्लॉगर हैं। लोगों को देखकर लगता है कि यार उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर उनके पास मौजूद है, एक अच्छी जिंदगी जो है वो जी रहे। लोग कहते हैं कि एक गरीब से निकलकर, मतलब गरीब परिवार से निकलकर उस लड़के ने मेहनत करके अपना एक बड़ा साम्राज्य बना लिया। लेकिन सौरभ जोशी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जो उनके सपनों का घर था, वो सपनों का घर उनके लिए काल बन चुका है। अब उस सपनों के घर को वो छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। क्या है इस खबर की सच्चाई, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया, मेरा नाम शिवा है। सौरभ जोशी ने काफी मेहनत करके, काफी पैसा इन्वेस्ट करके और काफी समय लगाकर एक अपना सपनों का घर हल्द्वानी में बनाया था। काफी सालों तक वो हल्द्वानी में एक किराए के घर पर अपने परिवार के साथ, अपने चाचा चाची, मम्मी पापा और अपने भाइयों के साथ जो उस घर में रहते थे। और साथ के साथ वो डेली व्लॉगिंग करते थे। उनकी वीडियोस इतनी चलती थी, डेली की डेली आप उनकी वीडियोस देखो, 5 से 8 मिलियन तो उस पर जो नॉर्मल व्यूज तो आते थे। उसके अलावा इंस्टाग्राम के थ्रू और बाकी जगह से एड्स के थ्रू काफी पैसा वो कमाते थे। सौरभ जोशी की नेटवर्थ की बात की जाए, करीब बताते कि 80 से 100 करोड़ के आसपास उनकी नेटवर्थ है और उम्र उनकी 25 से 26 साल मात्र है। ऐसे में सौरभ जोशी ने अपने परिवार के लिए हल्द्वानी में उसी सोसाइटी में एक सपनों का घर बनाया, जिसको बनने में कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल लग गए। बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो वहां पर फर्श इस्तेमाल हुआ वो विदेश से इटालियन फर्श का इस्तेमाल किया गया। जितनी भी सुविधाएं, इवन जो टॉयलेट सीट थी वो लाखों की, पर्दे भी, जैसे कहते हैं ना केजरीवाल का शीश महल, जहां पर लाखों लाखों की चीजें ऐसी लगी थी, वैसे ही कुछ सौरभ जोशी ने अपने परिवार के लिए सपनों का घर बनाया। कहने को देखने में बहुत खूबसूरत सा घर उन्होंने बनाया, जहां पर उनका परिवार आराम से रह सके। लेकिन जिस दिन से सौरभ जोशी अपने परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट हुए, तब से ऐसा लग रहा है कि उनकी जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नुकसान पर नुकसान। कहते हैं ना कि आप अगर मेहनत करते हो, बाहर काम करते हो, घर पर जाकर आप सोचते हो कि वहां पर सुकून मिले, आप शांति की नींद जो है वो सो सको। सौरभ जोशी जब से उस घर में शिफ्ट हुए, तब से देखा जा रहा है कि सौरभ जोशी डेली परेशान होते हैं। कभी उनके फ्रिज में से करंट निकल आता है, कभी दरवाजे में किसी का पैर कट जाता है, कभी जो बल्ब होते हैं वो विस्फोट हो जाता है, तो कभी जो है घर में जो है लीकेज होने लग जाता है, बिन मौसम बरसात घर में होने लग जाती है, कभी चूल्हे पर खाना बनाने जाए, जो लाखों का चूल्हा है, उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है। उनके दादाजी के लिए ऐसा रूम बना दिया जहां उनके दादाजी लाइट नहीं बंद कर पा रहे। मतलब बनाया तो बहुत शौकीन, मतलब घर बनाया, टेक्नोलॉजी वाला घर बनाया, एआई वाला जो है वो एलेक्सा वाला घर बना दिया, सब कुछ अच्छे से कर दिया। लेकिन सौरभ जोशी, उनके परिवार ने शायद पहली बार ऐसा घर देखा भी था। पहली बार उन्होंने इस तरीके का घर बनाया। सबको पता था ये सौरभ जोशी का घर है, पैसों की कमी नहीं है। मनचाहा पैसा लोगों ने लिया, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो डिजाइनर हो। जितने लोग आए उतने लोग सौरभ जोशी को लूटते हुए चले गए। दिखाए तो सपने बहुत बड़े बड़े कि आपके घर में हम ऐसा काम कर देंगे, इस तरीके की लाइटें लगाएंगे, ये फर्श लगाएंगे, आपका घर हल्द्वानी का सबसे बेस्ट घर बन जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी कर दी उन्होंने। सौरभ जोशी, उनके पिता ने बहुत मेहनत करी उस घर को बनवाने के लिए। सबने उनको धोखा दिया। इवन जो बालकनी के पास वो छज्जा होता है ना, पहले तो कोई बनाकर चला गया, एक बारिश में पानी धड़ 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 करके गिरने लग गया। उसने बोला चलो कोई बात नहीं यार, मैं दोबारा बनवाता हूं। दूसरे आदमी को पकड़ के लेकर आते हैं, वहां पर करवाते हैं। कभी छज्जे से पानी गिर रहा है, कभी इनके हॉल में पानी गिर रहा है, कभी इनके स्टूडियो में पानी गिर रहा है, कभी करंट आ रहा है, कभी जो झूमर इतना बड़ा इतना महंगा लेकर आ रहा है वो विस्फोट हो जा रहा है, कभी कुनाली बच्चा फ्रिज से पानी निकाले जा रहा है, उसको उठाकर करंट फेंक दे रहा है। अब सौरभ जोशी की जो आज की वीडियो आई है उसमें बता रहे हैं कि देखो ऐसा है भैया, मैं तो घर बनाकर परेशान हो गया। सौरभ जोशी ने खुद कबूल किया, कहते हैं कि जिस दिन से मैं इस घर में आया हूं, मैं सिर्फ परेशान हूं, मैं स्ट्रेस हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। और इंसान होता भी, देखो पैसा बहुत है सौरभ जोशी के पास, ऐसा घर वो दोबारा बना सकते, पर बहुत ज्यादा आपको पैनिक अटैक होता है। जहां पर आप इतना पैसा लगाते हो, इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो, इतनी सोच आपकी इसमें रहती है, और जब इस तरीके की चीजों आप रोज सुबह उठो, आपके सामने एक नई परेशानी आए, कोई भी वो परेशान हो जाता है। सौरभ जोशी की मैं बहुत तारीफ करता हूं। उस लड़के ने
अपने पूरे खानदान की किस्मत बदल के रख दी एक इकलौते लड़के ने, पूरी खानदान की किस्मत। आज सौरभ जोशी को लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सौरभ जोशी की वीडियो को हर कोई ऑलमोस्ट देखता भी है, मिलियन में व्यूज जाते हैं। और सबसे अच्छी बात सौरभ जोशी के परिवार की मुझे क्या लगती है, बंदा सक्सेसफुल हो गया, सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने पूरे परिवार को, क्या होता है ना कि 2-4 पैसा आता है, लोग अरे ये चाचा चाची इनको बाहर करो, ये मेरा चचेरा भाई, अरे नहीं 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 ये आगे बढ़ जाएगा। उस बंदे की सबसे अच्छी बात है उसने पूरे परिवार को, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, अपने पूरे परिवार को एक साथ रहते हैं। और एक परिवार जो होता है ना कि आज से 50 साल पहले जो होता था, परिवार का मतलब क्या होता है, आजकल के परिवार थोड़ी ना होते, आजकल के लोग मतलबी होते हैं। आपसे मेरा मतलब तो आप सगे, आपके पास पैसा तो मेरा आपके साथ रिश्ता है। यही आजकल के समय में ये होता है, हर किसी का आप देख लो, हर किसी के घर में ये सब चीजें होती रहती है। पर सौरभ जोशी ने अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से रखा, जो संस्कार है उनके दादा दादी आज भी रहते हैं, अपने दादा दादी को एक ऐसी जिंदगी, जो अपने उम्र के कुछ आखिरी सालों में उनको एक ऐसी जिंदगी दी है, वो जो आशीर्वाद है ना, वो लाखों करोड़ों रुपए से भी कई गुना ज्यादा है। पर बेचारा क्या करे, अब परेशान हो रखा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये परेशानी जिस तरीके से बढ़ती जाएगी, वो तो कह रहा है भैया घर बनाना, लेकिन घर बड़ा सिंपल सा बनाना। उसकी मम्मी ने भी बोला था बेटा सिंपल सा घर बनाओ, लेकिन सौरभ जोशी का था नहीं नहीं मम्मी मैं तो दुबई वाला घर देख कर आया, मुझे दुबई जैसा घर बनाना है। दुबई जैसा घर तो बना लिया, पर दुबई में जो घर बनाते हैं उनको पता होता है कि घर किस तरीके से बनता है। ये यहाँ के जो है लेबर चौक से ठेकेदार को उठाकर लेकर आओगे तो घर ऐसे ही बनेगा। जो सपने दिखाए तो पैसा लिया वो गायब हो गए, अब वो बेचारा परेशान होकर यहाँ पर बैठा हो। अब इसी को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि सौरभ जोशी जो है इस घर को छोड़कर किसी नए घर में शिफ्ट हो और दूसरा घर बनाए, क्योंकि परेशानियां यहां पर बढ़ती जा रही है और कला होता जा रहा है और इंसान इतना परेशान हो गया तो अब कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं इसको लेकर वो क्या करते हैं। लेकिन अगर आपने सौरभ जोशी की वीडियोस देखी हैं, आपको नहीं लगता कि आखिर वजह क्या है कि सौरभ जोशी का घर इतना खराब बन गया, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, देखने में तो अच्छा है लेकिन अंदर सुकून नहीं मिल रहा। इस पर आपकी क्या सोच है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।